जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार डे 2 में। इसके पहले वाले वीडियो में आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा उसको तो जाकर के दोबारा देखिए, फिर आप इस वीडियो में आइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए और आप एग्जाम के लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं आपका, ठीक है। इस साल के सिलेबस में आपके पास पूरे 11 चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे बोर्ड पेपर में हल करने के लिए, इसलिए हर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस साल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है पेपर का, ठीक। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 है सिलेबस के हिसाब से, और बुक के हिसाब से आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 होगा आपका ये। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। मतलब दो चरों में इक्वेशंस होंगे, उनका एक्स और वाई के मान आपको निकालने होंगे। रैखिक मतलब होता है जिसकी घात 1 हो, ठीक है। तो हम ज्यादा कुछ इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे हमें, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हमारा लक्ष्य जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराना है और आप लोगों को तैयार कराना है पेपर की प्रिपरेशन के लिए। चैप्टर वाइज आने क्लासें आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोल रहा है समीकरण 5x - 15y बराबर 8 और 3x - 9y बराबर 24/5 के युग्म का कितने हल होगा। मतलब आपको ऑप्शन दिया है कि एक हल है या दो हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या कोई भी हल नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन की इक्वेशन लिख करके हम अभी तुरंत इसको हल कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन आपको दिया है 5x - 15y = 8, और सेकेंड इक्वेशन दिया है आपके पास है ये 3x - 9y = 24/5, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास है एक हल है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है दो हल हैं, तीसरा ऑप्शन आपके पास दे रखा है इसने अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और लास्ट ऑप्शन आपके पास है कोई हल नहीं है। तो ऐसे सवालों को कैसे आप सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं एक बार। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट ये दे रखा है आपके पास, और इक्वेशन सेकेंड ये दे रखा है। कह रहा है कि एक हल होगा या दो हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें तीन कंडीशन होती है। कितनी होती है? तीन। एक होती है पहली, यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, इसके लिए एक हल होगा। कितना होगा? एक हल होगा। सेकेंड प्रतिबंध क्या होता है आपका? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो आपको ये रेखाएं संपाती होती हैं, और संपाती रेखाओं में अनेक हल होते हैं, अनेक हल, ठीक। सेकेंड है, थर्ड है आपका, यदि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और c1/c2 के इक्वल ना हो, यानी a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, तो आपका कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इधर, अब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहां से आएगा ना। तो आपके पास मानक समीकरण होते हैं। मानक समीकरण क्या होता है? दो चर में ax + by + c = 0। अब दो समीकरण है तो a1 a2 b1 b2 या c1 c2 मान लेते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये a1 x हो जाएगा प्लस b1 y प्लस c = 0, और ये आपका a2x प्लस b2y बराबर वो प्लस c2 = 0। अब इसको इस रूप का बना ले हम, तो इसको चेंज करेंगे आप, तो ये 3
x माइनस 9y माइनस 24/5 इक्वल 0। इसको भी बनाएंगे आप तो आपका बनेगा 5x माइनस 15y माइनस 8 इक्वल 0। अब इसकी इस इक्वेशन से तुलना कर देंगे, इसकी भी इससे तुलना कर देंगे। तो इससे तुलना करिए आप इसका, तो a1x तो ये आपका a1 इक्वल 5 हो जाएगा, b1 इक्वल माइनस 15 हो गया, c1 इक्वल माइनस 8 हो गया। इसी प्रकार से इसकी यहां तुलना करेंगे तो आपके पास a1 इक्वल 3 हो जाएगा, b1 इक्वल माइनस 9 हो जाएगा, c1 इक्वल 24/5 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, देखिए अब इधर अब हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू फाइंड कर ले, जिससे हम इन तीनों इक्वेशन में से जो इक्वेशन फॉलो होगा उसी के हिसाब से आंसर अपना दे देंगे। देखिए आप a1/a2 निकालेंगे यहां से, तो ये आपके पास 5 ये आपका a2 है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा a1/ कितना होगा a2 कितना है 3, b1/b2 तो b1 कितना माइनस 15 माइनस का 9, c1/c2 c1 कितना है आपके पास माइनस का 8 माइनस का 24/5 हो जाएगा। देखिए ये आपका 5/3 रहेगा, ये देखो माइनस माइनस कट गया आपका, 3×5 15, 3×3 9 यानी 5/3 आ गया आपका। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये 8 गुना 5/24, 8×3 24 यानी 5/3। देखो तीनों मान आपस में क्या है बराबर है। जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों मान आपस में क्या हो बराबर हो, तीनों क्या हो बराबर हो, तो कितने हल होते हैं अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं अनेक, और वही कंडीशन यहाँ बन रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर सवाल नंबर 2। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप लोग ध्यान से करिएगा। ठीक है, क्या है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, कोई 2 अंकों वाली संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है 9 है। यदि इसमें 27 जोड़े तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं, वह संख्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं, तो लिखेंगे माना इकाई का अंक कितना कर लेते हैं x मान लेते हैं, दहाई का अंक y मान लेते हैं। अब आपसे कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो यहां देखिए अंकों का योग कितना है 9 है। ठीक, और कह रहा है यदि इस संख्या में 9 जोड़ दी 27 जोड़ दिया जाता है, कितना 27 जोड़ दिया जाता है तो इसके अंक पलट जाते हैं। तो पहले तो आपको संख्या बनानी आनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये था कि कोई 2 अंक की संख्या है, उसमें दोनों अंकों को जोड़ दिया जाता है तो योगफल 9 मिलता है। यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। ठीक, तो देखिए इकाई अंक पता चल गया, दहाई का पता चल गया, आप संख्या निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए संख्या। तो संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या होता है 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। तो ये 10 गुणा दहाई कितना आपके पास y, इकाई कितना है x, तो संख्या क्या बन गई आपकी 10y प्लस x। ठीक है, अब आगे देखिए फिर क्या अंकों का योग 9 यानी x एक अंक है एक अंक y है, तो x प्लस y कितना है आपके पास 9। इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। अब आपसे कह रहा है इस संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो इसके अंक क्या होते हैं बदल जाते हैं। तो ये आपकी संख्या है 10y प्लस x, इसमें क्या कर दिया जाता है 27 जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है ये इसके अंक पलट जाते हैं। तो 10 गुणा दहाई प्लस इकाई था, तो 10 गुणा इकाई, दहाई की जगह पर इकाई आ जाएगा और इकाई की जगह पर दहाई पहुंच जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए आप, तो 10y प्लस x प्लस 27 बराबर 10x प्लस y।
देखिए y को इधर ले आइए, 10 को इधर ले आइए, तो ये 10y प्लस का x, y इधर लाएंगे तो माइनस का y, और 10 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 10x इक्वल, इसको इधर भेज दीजिए तो ये आपका माइनस का 27 हो गया। अब यहाँ देखो 10x और एक ठो x प्लस का और ये माइनस का, जब विपरीत चिन्ह वाली संख्या होती है तो क्या होता है, उनमें घटाव होता है। तो 10 में x घटाएंगे कितना आएगा, 9x माइनस का 10y माइनस y, 10y माइनस y, एक प्लस का एक माइनस का, क्या होगा, घटाव होगा। तो कितना अच्छा, प्लस का 9y इक्वल माइनस 27। देखिए यहाँ से माइनस का 9 आप कॉमन कर लीजिए, तो ये माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, ये माइनस 27। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 9 तिया 27, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 3। एक समीकरण आपको ये मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, तो यहाँ लिखता हूं मैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर 9, ये x माइनस वाई बराबर 3 जोड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये माइनस प्लस वाली संख्या घट गई, क्या हो गया, 0 हो गया। x में x जुड़ेगा 2x हो जाएगा, 9 3 कितना हुआ, 12, 2 से काटिए कितना आ गया, 6 आ गया, x का मान 6 आ गया। अब x का मान उठाकर चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखिए भैया x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान 6 है, प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 6 इक्वल 3। तो आपके पास इकाई का अंक, किसका, इकाई का अंक मिल गया, दहाई का अंक मिल गया, दहाई का अंक। तो संख्या क्या हो जाएगी भैया, इकाई और दहाई, तो इकाई कितना 6, दहाई कितना है 3, तो आपका आंसर क्या हो गया 36। 36 वह संख्या है जिसके अंकों का योग देखो 9 हो रहा होगा। यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो इसके अंक क्या होंगे, पलट जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। ये आपको कौन सा नंबर था, सवाल नंबर दूसरा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है, ये कह रहा आपसे कि आलेखीय रूप में, आलेखीय रूप में 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0 समीकरणों का युग्म दो रेखाएं निरूपित करता है जो, अब इसमें आपको बताना है कि ये जो रेखाएं है ना, ये संपाती रेखाएं होंगी या समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। तो ऑप्शंस लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम, तो हम इसको हल करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए, जैसे हमने अभी पहला नंबर सवाल किया था कि a1 x b1 y c1 इक्वल 0 से तुलना की थी, वैसे यहाँ पर भी तुलना करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही, इनमें टाइम बर्बाद नहीं करना, पेपर में बहुत आसानी से करना है, छोटे तरीके से, ठीक। तो यहाँ देखिए, अगर आप a1 का मान निकालेंगे तो आपके पास 6 हो जाएगा, b1 का मान निकालेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, c1 का मान निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह से इस समीकरण से आप अगर a2 का मान निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, b2 का मान निकालेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, c2 का मान निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। अब कंडीशंस क्या होती हैं कि a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 के मान निकाल लीजिए, उसमें जो कंडीशन बने आपकी उस हिसाब से आप समांतर, संपाती या प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, फिर a1 अपान a2 निकाल लेते हैं। a1 कितना है 6 है, a2 कितना है 2 है, b1 अपान b2 निकाल लेते हैं। तो b1 आपके पास कितना -3 और b2 कितना है -1। आपके पास c1 कितना है 10, c2 कितना है आपके पास, c2 कितना है, ये आपके पास 9/9 है, ठीक है। सॉरी 10 है ना, c1 का मान 10 है। चलिए इसको देखिए,
2 तिहाई 6, माइनस से माइनस खत्म, 1 तिया 3, अब यही कटेगा। तो आप देखिए यहाँ पर A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, पर C1 अपान C2 की वैल्यू क्या इन दोनों के बराबर है? नहीं बराबर है, डज नॉट इक्वल C1 अपान C2। अब ये कंडीशन यदि बन जाए तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती है भैया। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो जहां पर समांतर रेखाएं कह रहा होगा ऑप्शन में, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। हाँ, कह रहा है एक इक्वेशन दे रहे हैं आपको, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल 0। इसमें से बताना है आपको कि इसके कितने हल होंगे। ठीक, यहाँ पे आपको प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती ये रेखा नहीं बतानी, बताना ये है कि कितने हल होंगे। लगाएंगे तो उसी तरीके से, तो फिल कर देते हैं फिर। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं क्या क्या दिया हमको। ये दिया x माइनस 2y बराबर, यहाँ बराबर नहीं है प्लस है, इक्वल 5 इक्वल 0। और आपके पास दिया है अगला समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। कह रहा इस युग्म में बताना है कितने हल होंगे। ठीक, अब देखिए इधर यहाँ भी क्या करेंगे, वही काम। A1 अपान A2 मान निकालेंगे, B1 अपान B2 निकालेंगे, C1 अपान C2 निकालेंगे। उसके लिए हमें A B C ये सबके मान चाहिए। तो A1 का मान कितना जाए, यहाँ पर x हो जाएगा, B1 का मान माइनस का 2, C1 का मान प्लस का 5। यहाँ देखिए A2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, B2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, C2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या करेंगे, वही काम पुराना, A1 अपान A2 इक्वल A1 कितना 1, A2 कितना माइनस 3, B1 अपान B2 इक्वल माइनस 2 बटा माइनस का 6, C1 अपान C2 इक्वल 5 बटा 1। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6। तो A1 अपान A2 का मान कितना, 1 बटा 3, और B1 अपान B2 का मान कितना है, 1 बटा 3। C1 अपान C2 का मान क्या सेम है, नहीं है। तो A1 अपान A2 और B1 अपान B2 के मान क्या है, इक्वल है, लेकिन C1 अपान C2 के मान इक्वल नहीं है। जब ये कंडीशन बनती है तो कोई हल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये समांतर रेखा का है। समांतर रेखा कैसे होती है, ऐसे होती हैं। ऐसी रेखा जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे किसी बिंदु पर, तो आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जब काटेंगे नहीं तो उसका कोई हल मिलेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी हल नहीं होता है। तो इसमें जो भी ऑप्शन आपका होगा वो सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर में दिया है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सवाल नंबर अगला देते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कह रहा है यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इनके आलेख की रेखाएं होंगी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि संगत निकाय किन किन स्थितियों में होता है। ठीक भाई, स्थितियां होती 3। पहली होती है आपकी संपाती, या कह सकते हैं प्रतिच्छेदी, जो कहना हो आपको, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो आप। तो ये आपका मान लिख देता हूं प्रतिच्छेदी। ठीक, दूसरी स्थिति होती है आपकी संपाती। तीसरी स्थिति आपकी क्या होगी, समांतर। तो देखिए जिस स्थिति में हल आपको प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, हल प्राप्त हो रहा है, उस निकाय को या उस स्थिति को हम संगत निकाय कहते हैं। भाई जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो एक बिंदु पर काट रही होती है, जैसे मान लो दोनों रेखाएं हैं यहाँ पे काट रही हैं, तो इनमें क्या एक हल मिल रहा है ना। जब हल मिल रहा है तो संगत निकाय है। कौन सा निकाय होगा इसमें, संगत निकाय होगा। संपाती में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास रेखा ऐसे गई, इसी के ऊपर हमने एक और खींच दिया ऐसे, तो जो दोनों रेखाएं हैं उन दोनों के, भाई एक रेखा क्या होती है, कई सारे बिंदुओं से मिलके बनी होती है।
कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है, तो भाई एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या होगा, कई सारे बिंदु काटेगी। अब एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं ये हमको पता नहीं, इसलिए हम क्या कह देते हैं कि अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अब अभी मैंने बताया आपको कि यदि किसी भी समीकरण के हल हैं, जब हल है तो वो कैसा निकाय होगा, संगत होगा। और समांतर में क्या होता है कि कई दो रेखा कोई है, वो दोनों आपस में कहीं काटती नहीं, जब काटती नहीं तो उनका कोई हल होगा नहीं, जब हल नहीं होगा तो निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। तो किन किन स्थितियों में निकाय असंगत हो रहा है, प्रतिच्छेदी और संपाती। तो इसमें जो भी ऑप्शन आपका दिया होगा, ऑप्शन नंबर दे रखा है इसमें सी, प्रतिच्छेदी या संपाती। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि कह रहा के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, मतलब के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल 0 और दूसरा समीकरण दिया है 6x माइनस के वाई इक्वल माइनस 16 संपाती रेखा निरूपित करते हैं। मतलब के का हमें ऐसा मान निकालना है जिसके लिए ये क्या करती हूँ, दोनों संपाती रेखाओं को निरूपित करती हूँ। कैसी रेखाओं को, संपाती रेखा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हमने समझ लिया है, तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं आराम से। तो देखिए फिर वही काम है अपने पास, क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 के मान निकालो। तो देखिए ये आपका a1/a2 इक्वल, यहाँ पे a1 का मान कौन है, 3 है, a2 का मान कौन इधर 6 है। इसी तरह से b1/b2 के मान निकालिए, तो ये माइनस का 1 इधर, ठीक, और ये माइनस का k इधर हो जाएगा। और c1/c2 का मान निकालिए, क्या होगा 8 बटा, इसको आप इधर ले जाओगे तो ये आपकी प्लस का 16 बन जाएगा, तो ये प्लस 16 हो गया। ठीक है, देखिए इसको डिवाइड करिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। तो ये आपका a1/a2 इक्वल 1/2 मिला, b1/b2 इक्वल माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका 1 बचा, 1/k, और c1/c2 इक्वल 1/2 हो गया। इतना हो गया। इसके बाद देखिए अब हमें क्या सिद्ध करना था भैया, किसके लिए, संपाती के लिए। तो संपाती के लिए कंडीशन क्या होगी, क्या होगी भाई, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। भाई ये तीनों स्थितियां आपस में बराबर हैं तो क्या होता है, संपाती होता है। तो भाई देखिए यहाँ पर मान रखेंगे, मान यहाँ पर 1/2 इक्वल 1/k बराबर 1/2। अब देखो सब बराबर, तो कोई भी दो पद आप ले सकते हैं। इसको मान लो फर्स्ट मान लिया हमने, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। तो मान लो मैंने फर्स्ट और सेकंड लेकर कर दिया, फर्स्ट और सेकंड से, तो 1/2 बराबर 1/k हो जाएगा। 13 गुणा करिए तो k कम k, 2 एक कम 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ऑप्शन जहां पर आपको 2 दिखे वहां पर आंसर मारिए। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है, कह रहा है यदि 3x प्लस 2ky, तो जो क्वेश्चन दिया है उसका इक्वेशन हम लिख लेते हैं ताकि करना क्या है समझ में आ जाएगा। y इक्वल 2 और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान बताइए। मतलब कह रहा है ये दोनों जो समीकरण ना, ये समांतर रेखाओं, किनको, समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं। तो k की वैल्यू फाइंड करिए, किसकी, k की वैल्यू। ठीक,
तो देखिए वही काम है कि A1/A2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। B1/B2 निकालेंगे 2K/5 हो जाएगा। C1/C2 निकालिए भैया। तो देखिए इधर ध्यान से, इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो C1 का मान कितना हो गया -2 हो गया। ये तो बराबर के दूसरी तरफ पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए समांतर के लिए प्रतिबंध क्या होता है, किसके लिए, समांतर के लिए क्या होता है A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो A1/A2, A1 कितना आपके पास 3 है, A2 कितना है 2 है, B1 कितना है 2K और B2 कितना है 5, डज नॉट इक्वल -2। ठीक है, क्योंकि C1/C2 कितना है -2। अब ये इक्वल इनके नहीं, तो हम इसको हल करेंगे, किसको, इस वाले पद को, जो इक्वल है उसको हल करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल 2K/5। कैसे मल्टीप्लाई करिए इसका, तो ये आपका बनेगा आपका 5 दिया 15, 2 दूना 4 के इक्वल कितना हो गया 15/4। तो के का मान जहां पर आपको 15/4 दिखे ऑप्शन में टिक करिए, 1 नंबर ले जाइए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। चलिए अच्छा क्वेश्चन देखिएगा सर, ये सवाल आपका कह रहा है कि CX - Y इक्वल 2 और 6X - 2Y बराबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन दिया 3, ऑप्शन दूसरा दिया है -3 दिया है, और सी का दिया है -12, और ऑप्शन नंबर दिया है कोई मान नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको ऑप्शन चेक करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें सी का मान 3 रख दीजिए, क्योंकि सी का मान दे रखा सब। तो जब सी का मान 3 रखेंगे तो 3x - y बराबर 2 बनेगा। अब देखिए A1/A2 निकालिए। अपरिमित रूप से अनेक हल की बात कर रहा था ना, तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 B1/B2 C1/C2, तीनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखिए A1 कितना आपके पास 3 है, A2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, B1 कितना है -1, B2 कितना है -2, C1 कितना आपके पास -2, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो भी ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 इक्वल 1/2 बराबर 2/3। देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, पर ये इनके बराबर है क्या, तो डज नॉट इक्वल हो गया। जब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन का हुआ फिर तुम्हारा गलत हो गया, क्योंकि संपाती में बराबर होना चाहिए। ठीक, तो इस ऑप्शन को रख के देखते हैं भाई, अगर यहाँ पे हम 3 की जगह पर -3 करेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब -3 कर देंगे इधर -3 करेंगे तो ये आपका माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का, सब तीनों अलग अलग हो गए, तीनों बराबर नहीं दूसरे का। फिर चलिए सवाल नंबर इसमें देखते हैं, सी नंबर में देखते हैं। इसको रखिए 12, क्या रखेंगे -12, तो आपका A1 का मान -12 हो गया, A2 का मान 6 हो गया, बाकी सब वही रहेगा। ये देखो 6 दूनी 12, ये -2, माइनस माइनस कट गया, 1/2 बचेगा आपका, और ये 2/3। क्या तीनों आपस में बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक -2 है, 1/2 है, ये 2/3 है। तो इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा आपका, डी सही हो जाएगा। कोई मान नहीं है इनमें से जो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हो। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि x इक्वल a हो, y इक्वल b हो, तो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। मतलब x बराबर a, y बराबर b, ये दोनों इन समीकरण के हल हैं। तो a और b के मान क्रमशः हैं। चलिए क्या कह रहा था कि a b के मान फाइंड करो। ठीक, तो कुछ नहीं दिक्कत, इसमें हल कर लेते हैं। देखिए इसको दो तरह से आप लगा सकते हो। किस तरह से? दो तरह से। एक तो ये है कि आप क्या करें कि इसको डायरेक्ट हल करें और बाद में x की जगह पर a रख दें, y की जगह पर b रख दें। तो मैं वैसे ही कर देता हूँ, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 4। ये देखिए माइनस प्लस कट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x इक्वल 4 दो कितना हो गया? 6। 2 से काटिए, 2 3 6, x बराबर 3। तो x जो है कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसका मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, जिसमें मर्जी हो आपकी। तो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये x प्लस वाई बराबर 4, तो x का मान 3 प्लस वाई बराबर 4। इसको उधर ले जाएंगे तो y बराबर आपका आएगा 4 माइनस 3, यानी y बराबर 1 आ गया। अब हमें x y के मान नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए था a b का मान। भैया x किसके बराबर दिया है? a के बराबर, तो x की जगह क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो a के वैल्यू कितने हुई? 3 हो गई। y बराबर कितना है? b है, तो y की जगह कौन आ जाएगा? b आ जाएगा। तो b इक्वल कितना हो गया? 1। तो आपके a और b के मान, किसके? a और b के मान क्या आ गए? 3 कामा 1 आ गया। तो ये ऑप्शन जहां पे मिले आपको वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें हमने दो पार्ट कवर किए हैं। इसमें से पहले पार्ट में आपने ये देख लिया आपने, और अगला पार्ट अगले दिन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।